दोस्तों नमस्कार। ये देखिए सैलो ट्यूबवेल है और ये खेत है, आलू का खेत है और इधर एक खुली नाली है, इससे सिंचाई होती है। इधर गेहूं की फसल है। ये इधर पंप हाउस बना हुआ है इसका और उधर जाके आगे रोड है और ये देखिए दूसरे साइड से पंप हाउस है। उधर भी गेहूं की फसल लगी है। दोस्तों पहले बारिश हो गई थी, जब धान की फसल पक गई थी उसी टाइम बारिश हो गई थी। बारिश होने के बाद उसी नमी से ये लोग धान की फसल कटवा के गेहूं की फसल लगाए हैं। और ये यहाँ पेड़ लगा हुआ है। आगे भी जाके एक नीम का पेड़ है और एक दूसरा भी पेड़ है। तो जल संरक्षण के लिए भी इनके द्वारा बढ़िया कार्य किया गया है। दोस्तों पहले के लोग जो होते थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो जल संरक्षण के साथ साथ जो पर्यावरण संरक्षण है उसके भी दिशा में बढ़िया कार्य करते थे। देखिए इधर भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं और ख़ास करके अब आज की पीढ़ी में थोड़ा सा ये चीज़ देखने को कम मिल रहा है। पेड़ पौधे लोग लगाते तो हैं लेकिन उसका बढ़िया से सेवा भाव नहीं करते हैं। जबकि बिना सेवा भाव के पेड़ पौधे, जैसे बच्चों की सेवा किया जाता है, वैसे अगर आप पेड़ पौधे की सेवा करेंगे तभी वो बढ़िया ढंग से उत्पादित होता है, पनपता है। और दोस्तों देखिए आलू की फसल लगाए हैं। हमारे द्वारा बराबर पहले भी वीडियो में बताया जाता है कि किसान भाई सब्जी की फसल ज़रूर उत्पादित करें। जो सब्जी का सीज़न है उसमें तो मुख्य रूप से सब्जी की फसल ज़रूर उसका उत्पादन करें। सब्जी की फसल में उत्पादन करने से बढ़िया ये रहता है कि आपको खाने के लिए भी सब्जी मिल जाती है और उसका दाम भी बढ़िया मिलता है। लागत तो भले लगती है लेकिन अच्छा खासा जो है प्रॉफिट भी होता है। ये देखिए दोस्तों खुली नाली है और अभी आगे चल के दिखाएंगे। ये हल्दी का पौधा भी लगा हुआ है। ये दोस्तों देखिए खुली नाली है, पुरानी नाली है। हालांकि अब तो लोग ज़्यादातर लोग पाइप के द्वारा ही सिंचाई करते हैं। ये देखिए हल्दी का पौधा लगा है। ये शीशम का पेड़ है, उधर फिर नीम का पेड़ है। इधर भी गेहूं की फसल लगी है और ये दूसरे साइड में भी गेहूं की फसल लगाई गई है। दोस्तों बारिश, जब धान की फसल पक रही थी तो लास्ट में बारिश हो गई थी। इस वजह से मेरे द्वारा भी किसान भाइयों को सलाह दिया गया था कि धान कटाने के बाद तुरंत जो है अपना जो भी है खाद जो डालना है वो डाल करके उसी नमी पर आप बढ़िया बीज ला करके उसकी बुआई कर दीजिए। ये देखिए हार्वेस्टर से कटा हुआ था धान और ये गेहूं की बुआई भी कर दी गई है, बढ़िया है। अब इसमें जैसे पहली सिंचाई दोस्तों, अब फिर मैं किसान भाइयों को सलाह दे रहा हूं कि पहली सिंचाई जो है 21 दिन से 25 दिन के अंदर निश्चित रूप से आप कर दीजिएगा। उससे आपको बढ़िया फ़ायदा मिल जाएगा। ये जो ऊपर आपको दिखाई पड़ रहे हैं पुआल, ये सड़ जाएंगे जब आप सिंचाई करके इसमें यूरिया खाद का टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो ये धीरे धीरे सड़ के जैविक खाद बन जाएगी। हालांकि दोस्तों कोशिश ये रहे कि रासायनिक खाद का प्रयोग आप कम से कम करिए और जो जैविक खाद है या गोबर की खाद है उसका प्रयोग अच्छे ढंग से करिए। ये इधर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दूर तक जो है गेहूं ही बोया गया है और छोटे छोटे इसमें पाहा यानी क्यारियाँ बनाई गई है। और उधर आगे वाले खेत में भी गेहूं है, उधर भी है, फिर आगे भी है। इस टाइप से इसका जो कवर्ड एरिया है काफ़ी दूर तक है। दोस्तों जैसे आप अपने लिए सैलो ट्यूबवेल लगाते हैं
या उथले नलकूप, आप उसी के साथ जो अगल बगल वाले किसान भाई हैं उनके खेत की भी आप सिंचाई कीजिए। उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो आपकी लागत लगती है ट्यूबवेल को लगवाने में या उसके मेंटेनेंस में, तो उसमें से कुछ आपको प्रॉफिट मिलता रहता है। अगल बगल वाले जो किसान भाई हैं उनको सहायता भी मिल जाती है कि उनका खेत टाइम से सिंचाई हो जाता है और आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाती है, जिससे आपका जो लागत लगी है वो कम हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों किसान भाइयों का सहयोग भी हो जाता है और आपको प्रॉफिट भी हो जाता है। तो सहयोग की भावना से ही कार्य करना चाहिए। और ये दोस्तों ये देखिए, ये पंप हाउस इसका है दूसरे साइड से, और ये ऊपर से करकट रखा हुआ है, और ये डिलीवरी पाइप लगी हुई है दोस्तों। डिलीवरी पाइप दोस्तों अब आजकल आप अगर प्लास्टिक की पाइप भी यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, कास्ट भी कम आएगा और बढ़िया रहेगा। और दोस्तों जैसे जब आप ट्यूबवेल चलाते हैं उसके पहले जो है आपको जो इंजन है उसकी साफ़ सफाई कर लेना चाहिए, और उसमें डीजल चेक कर लेना चाहिए, मोबिल चेक कर लेना चाहिए कितना है कितना नहीं है। उसी हिसाब से आप उसकी व्यवस्था कर लीजिए। और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा लगा हुआ है उसमें जो फ्री वाली पुली है उसमें ऑयलिंग कर लीजिए, और गैलन डोरी अगर कम है तो आप उसको ग्रीस लगा करके बढ़िया से टाइट कर लेना चाहिए। बस सावधानी ये बरतना है आपको कि दोनों तरफ बराबर टाइट करना चाहिए, उससे जो है पानी लीकेज नहीं होता है। और उसके बाद आप बेल्ट को कस करके नट बोल्ट द्वारा उसको चढ़ाइए और पहले फ्री वाली पुली पर पहले चलने दीजिए। उसके बाद जब इंजन पूरी रफ्तार में हो जाए उसके बाद किसी डंडे की सहायता से आप उसको फिर जाम वाली पुली पर उसको खिसका करके करिए। उसके बाद जब पानी चलने लगे तो आप वहाँ से बाहर आ करके अपना जहाँ खेत है आप उसकी देख रेख करिए। और कई बार दोस्तों जो रिफ्लेक्स वाल्व होता है उसमें जो है पैकिंग कट जाती है, तो किसान भाई सोचते हैं मेरा रिफ्लेक्स वाल्व ख़राब हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप उसको देख करके 100 रुपये के आसपास का मिलता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप मिस्त्री बुला करके चेंज कर लीजिए। और इस तरीके से आप जो सावधानियां हैं वो बरतिए। मेरे द्वारा बराबर बताया जाता है कि जो ट्यूबवेल है वो जहाँ तक हो सके रोड के किनारे रहता है तो आने जाने में बढ़िया रहता है। कभी भी आप देर सवेर आप चला करके सिंचाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों डीजल इंजन से है तो आप कभी भी चला करके खेत की सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि तेल थोड़ा डीजल महंगा पड़ता है। और अगर बिजली से है तो उसमें बिजली से जब बिजली रहेगी तभी आप उसको चला सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम ये है। और सोलर सिस्टम से जो है चलाने में ये है कि जब आपको पूरा सूर्य का प्रकाश बढ़िया रहेगा तो उस समय बढ़िया चलेगा, अन्यथा की दशा में वो थोड़ा सा रात में नहीं चल पाता है। तो सबकी अपनी अपनी अच्छाई है, अपनी अपनी प्रॉब्लम है। डीजल इंजन को आप कभी भी चला सकते हैं, बिजली रहने में जब बिजली रहेगी तभी चलेगा, लाइट वाले में सोलर वाले में जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तब चलता है। इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि उथले नलकूप यानी सैलो ट्यूबवेल बोरिंग किसानों के लिए वरदान स्वरूप है, और इसका आपको मतलब अच्छा सा लाभ लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।